बाबा जी सादर चरण स्पर्श। अनीता मेहमानी एस्टोनिया से प्रश्न पूछा है। रामकृष्ण परमहंस सखी साधना के दौरान उनकी जो हालत हुई शारीरिक, कृपया उस पर बोलने का कष्ट कीजिएगा। रामकृष्ण आध्यात्म के जगत के अनमोल हीरे हैं। उन्होंने न सिर्फ समर्पण की साधना की, वरन उन्होंने संकल्प की साधना करके काली का सिर भी काट दिया। अपनी प्रिय इष्ट का सिर काट दिया संकल्प की साधना से। सविकल्प समाधि में उलझे हुए थे। तोतापुरी से कहा, कुछ अड़चन है। ऐसा लगता है अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाया। कुछ खटकता रहता है कांटे की तरह। मुझे रास्ता दिखाइए। हाँ, दिखला दूंगा, मुझे पता है, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा, करूंगा। तो बैठ जाओ। बैठ गए। जैसा कहा तोतापुरी ने, रामकृष्ण ने वैसा ही किया। एक वक्त आया कि अब क्या आ गया तुम्हारे सामने, अब मां काली आ गई। ऐसे करो, तलवार उठाओ, इसका गला काट दो। बाहर आ गए तत्क्षण। ये आप क्या कह रहे हो? मैं मेरे इष्ट का गला कैसे काट पाऊंगा? असंभव। एक दिन बाहर आए, 6 दिन बीत गए। 7वें दिन तोतापुरी ने कहा, कल मैंने जाना, अगर आज तुम कामयाब ना हुए, बार बार तुम बाहर आ जाते, जैसे ही काली आती वैसे ही तुम चूक जाते। जब मैं कहूं कि काली का गला काट दो, वो तलवार उठाना और सिर धड़ से अलग कर देना। बस, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं चला जाऊंगा कल सुबह होते। तो रामकृष्ण तो दुविधा में पड़े, अब क्या करो। बैठे 7वें दिन। अब क्या, अब ये, अब क्या ये, अब क्या, अब मां काली आ गई है, तो ठीक, उठाओ तलवार। तो एक कांच का टुकड़ा पड़ा था कि मैं तुम्हारे माथे को इस कांच के टुकड़े से काट दूंगा। दर्द होगा और उस दर्द में तुम तलवार उठाना, काली का शीश धड़ से अलग कर देना। जब उसने कहा कि मां काली आ गई, तो उसने कंच का टुकड़ा लिया और उसका माथे से कट लगा दिया, लहू लुहान। और दर्द हुआ, पीड़ा हुई रामकृष्ण। उस पीड़ा के भाव उठाई तलवार, काले की गर्दन सिर से, धड़ से अलग कर दी। गिर पड़े निर्विकल्प समाधि में।
सखी साधना के दौरान बाबा रामकृष्ण परमहंस की शारीरिक स्थिति क्या थी, कृपया इसे विस्तार से समझाने का कष्ट करें। सखी साधना, सखी साधना भी कहते हैं, सखी साधना भी कहते हैं। इस साधना में पूर्ण समर्पित भाव से जीना होता है। कृष्ण भगवान की गोपी बनकर, सखी बनकर, और अपने आप को कुर्बान कर देना है, उसके चरणों पर न्यौछावर कर देना है, डेडिकेट कर देना है। तो ये साधना उन्होंने की। करीब 6 महीने तक वो साधना उन्होंने की। भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने पास रखते, रात को उसके साथ ही सोते कृष्ण। और सखी भाव, वात्सल्य उमड़ता, प्रेम उमड़ता। राम कृष्ण को जैसे कृष्ण प्रेमी लगने लगे। और अद्भुत बात तो तब हुई जब 3 महीने के बाद उनके सतन बढ़ने शुरू हो गए और बिल्कुल स्त्रियों की तरह उनके सतन। लेकिन उन्होंने साधना शुरू की और गजब तो तब हुआ जब 6 महीने के बाद उन्हें पीरियड्स आने शुरू हो गए। इतना समर्पण, क्योंकि वो कोई दिखावा थोड़ी कर रहे थे, वो साधना कर रहे थे। फुल डेडिकेशन इन द फीट ऑफ कृष्ण, पूर्ण समर्पण भगवान श्री कृष्ण के चरणों। बस जिस तरफ देखते कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में देखते। और एक दिन उनकी ये डेडिकेशन की प्रवृत्ति उनके शारीरिक के ढांचे को बदल गई। उनके हार्मोन्स भीतर से स्रावित होने शुरू हो गए, एस्ट्रेन। और उनकी शरीर की संरचना सतन बढ़ गए स्त्रियों की तरह। और हैरानी तो तब हुई जब उन्हें पीरियड्स आने शुरू हो गए। साइकिल। अगर मन से तप किया जाए, मन से साधना की जाए, तो उसका इफेक्ट शरीर पे पड़ता है। लेकिन वो इतनी भावना से किया जाना चाहिए कि उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़े। अक्सर मुझसे जैन धर्म की कुछ साधिकाएं पूछ लेती थी कि जैन धर्म में स्त्री नहीं पहुंच सकती, ऐसी बातें क्यों कहेंगे। मैंने कहा स्पष्ट है, जैन धर्म की साधना संकल्प की साधना और स्त्री का स्वभाव डेडिकेट, समर्पण से संकल्प के रास्ते पर चलना असंभव है। स्त्री अगर सरेंडरनेस से चलेगी तो उसके स्वभाव से मेल खाएगा, उसके स्वभाव के साथ उसका रास्ता। वे टू विलेट, वे ऑफ लिबरेशन, उसका स्वभाव है सरेंडर करना, उसका स्वभाव है लौट जाना अपने प्रेमी के चरणों में, शरण में। इसलिए भगवान कृष्ण ने
डेडिकेशन के लिए ये शब्द बोले कि ये अर्जुन, सभी धर्मों का परित्याग करके सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सिर्फ मुझे एक की शरण में आ जा, एक की शरण में आ जा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों और पापों से उत्पन्न हुए दुखों से मुक्ति दिला दूंगा। ये था समर्पण का प्रभाव। तो जैन धर्म में ये मान्यता थी कि स्त्री परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। ठीक भी थे, क्योंकि स्त्री का स्वाभाविक गुण डीएनए का और भीतर के हार्मोन्स का स्राव समर्पण है, डेडिकेशन। वो अटैकिंग प्रवृत्ति की नहीं है। स्त्री झुक सकती है, झुका नहीं सकती, झुक के झुका सकती है। इस बात को ध्यान में रखना। मनुष्य को गुस्सा आएगा, पुरुष को गुस्सा आएगा तो वह अटैकिंग मोड में आ जाएगा और प्रहार कर देगा। स्त्री को गुस्सा आएगा तो वह रोना शुरू कर देगी और उसका रोना पुरुष के अटैकिंग मोड से ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, वह जीत जाएगी। यही कारण था कि जैन धर्म ने कहा कि स्त्री परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। कहना ये चाहिए था कि स्त्री, क्योंकि उसके भीतर के गुण धर्म डेडिकेशन के हैं, उसके हार्मोनिक स्राव डेडिकेशन के हैं, इसीलिए वो संकल्प के रास्ते पे चल नहीं सकती। बहुत मुश्किल है काम, करीब करीब इम्पॉसिबल। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, करीब करीब। करीब करीब का अर्थ है कि कुछ अपवाद तो होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद सदा ही होंगे और उन अपवादों को कानून की तरह माना नहीं जा सकता। अपवाद कभी कभार होते हैं। जैन धर्म में भी मल्लीबाई पहुंची, लेकिन इन्होंने मल्लीबाई का नाम बदलकर मल्लीनाथ रख दिया। उसने संकल्प की साधना की। हैरानगी की बात है, मल्लीबाई तीर्थंकर हो गई और रामकृष्ण से बिल्कुल उलट, प्रकृति के विपरीत मल्लीबाई के पीरियड्स आने बंद हो गए। डेडिकेशन जैसे ही समाप्त हुआ, अटैकिंग मोड में आया उसका मन, पीरियड समाप्त हो गए और उसकी सतन पुरुषों की तरफ। मन का प्रभाव शरीर पर सीधा सीधा पड़ता है। मन का गहरे से गहरा उथल पुथल मचा देना अपने भीतर शरीर के ऊपर सीधा सीधा रंग लेके आता है। लेकिन एक बात को सदा ही ध्यान में रखना कि यह मन की साधना गहनतम से गहनतम तलों से आनी चाहिए। अगर आप आज सकी साधना करोगे, तुम्हारे सतन नहीं बढ़ने को, तुम्हें पीरियड्स नहीं आने को। अगर आज कोई स्त्री संकल्प की साधना करेगी तो उसके पीरियड्स बंद होने को नहीं है, क्योंकि
उतनी प्रगाढ़ता कहां से लेके आएगी? इतनी प्रगाढ़ता मल्ली बाई ले आई। उतनी प्रगाढ़ता कैसे लेके आएंगे कोई साधक जितनी प्रगाढ़ता रामकृष्ण परमहंस लेके आए? बिल्कुल दो विपरीत उदाहरणें मैंने दी आपको। रामकृष्ण परमहंस ने डेडिकेशन की पाथ अपनाई तो उनको पीरियड्स आने शुरू हो गए, सतन पड़ गए। मल्ली बाई ने संकल्प की साधना अपनाई, पहुंच गए, लेकिन संकल्प की साधना से उनको पीरियड्स बंद हो गए और उनके सतन पुरुषों के संबंध हो गए। लेकिन फिर भी जैन धर्म ने मल्ली बाई का नाम बदलकर मल्ली नाथ रख दिया, क्योंकि स्त्री परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने मल्ली बाई के साथ न्याय नहीं किया। उनको ये कहना चाहिए था सीख संकल्प की साधना, स्त्रैण चित्त कभी नहीं पहुंच सकता, और ये सत्य है। एक्यूरेट वर्ड्स। संकल्प की साधना में डेडिकेटेड माइंड यानी अस्त्रैण मन कभी नहीं पार जा सकता, हारेगा। लोग मुझे कह देते हैं संकल्प और समर्पण दो अलग अलग रास्ते, बिल्कुल विपरीत रास्ते। तो क्या किया जाए? इन विपरीत रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना जाए? अपने भीतर की मनोवृत्तियों को देखिए। वैसे ये दो नहीं हैं, मैंने पहले भी बताया था। समर्पण और संकल्प एक ही चीज के दो नाम हैं, दो सिरे, दो छोर हैं एक ही धागे के। जैसे पहले, अब भी आप कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, और आप गर्मी और सर्दी को एक प्रतिद्वंदी के रूप में लेते हो। गर्मी और सर्दी एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रु नहीं। द्वैत और अद्वैतवाद इसी चीज का परिणाम था। द्वैतवाद कहते थे दो हैं, अद्वैतवाद कहते थे एक है। लेकिन ना दो थे ना एक था। अगर एक था, एक है, तो उसको कैसे परिभाषित करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन इट? If you consider it as a measurement of temperature, अगर इसको आप गर्मी सर्दी को टेम्परेचर का मापदंड के हिसाब से लोगे तो दो नहीं रहेंगे, एक रह जाएगा, अद्वैत। माइनस में चला गया टेम्परेचर तो सर्दी, प्लस में चला गया टेम्परेचर प्लस 50-60 तो गर्मी, माइनस में चला गया बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तो सर्दी। हमारे बहुत से क्षेत्रों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड हिमालय, उसे तुम सर्दी कहोगे, तुम्हारी भाषा है। लेकिन सही डेफिनेशन किया जाए साइंटिफिक भाषा में तो इट इज ओनली द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन माइनस। माइनस के अंदर टेम्परेचर का जाना सर्दी कहलाता है, और प्लस के अंदर टेम्परेचर का जाना +50, +55, +60
गर्मी कहलाता है। गर्मी और सर्दी विपरीत नहीं है। द्वैतवाद और अद्वैतवाद का यही झगड़ा था। दो नहीं है, एक ही है। और जब एक ही है तो एक ही है कहने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वहां से गिनती शुरू हो जाती, संख्या शुरू हो गई। तो अद्वैतवाद का मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और द्वैतवाद का मतलब सर्दी गर्म। आप इनको प्रतिद्वंदी के रूप में लोगे, आप इनको दुश्मनी के रूप में लोगे, लेकिन बात ये एक ही है। सर्दी का पता कैसे चलेगा? थर्मामीटर बताएगा कि टेम्परेचर कितना, -40। गर्मी का पता कैसे चलेगा? वो ही थर्मामीटर बताएगा टेम्परेचर कितना है, +50। गर्मी और सर्दी को मापने का जब पैमाना एक है तो गर्मी और सर्दी दो कैसे हो? जब पैमाना दोनों का एक मापने का टेम्परेचर, तो फिर ये विरोधी चीजें कैसे हो? नहीं, अद्वैतवाद वालों ने इसे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की तरह लिया। टेम्परेचर की गणना, और द्वैतवाद वालों ने इन्हें गर्मी और सर्दी के रूप में लिया। उन्होंने बेसिक पॉइंट को नहीं पकड़ा। तो सही कौन? सही अद्वैतवाद, क्योंकि दो है ही नहीं। किनारे हैं दो एक धागे के। एक धागा सर्दी कहलाता है, दूसरा धागा गर्मी कहलाता है, लेकिन धागा एक है। सखी साधना की रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन मन से की। तो मन से की तो परिणाम जो आए मैंने आपको बताया। सतन बढ़ गए स्त्रियों की तरह। अस्त्रैन साधना है, डेडिकेशन, पीरियड्स आने लगे। मन का सीधा सीधा प्रभाव शरीर पे पड़ता है। लेकिन आज साधना इतनी गहराई से करेगा कौन? आज मल्लीबाई क्यों नहीं पैदा होती, जबकि संकल्प करने वाले संप्रदाय तो बहुत हैं। जैन संप्रदाय, महावीर ने 24वें तीर्थंकर के बाद में कह दिया कि बस अब और कोई तीर्थंकर नहीं होगा। उसे पता था कि अब इतनी गहराई से संकल्प की साधना करने वाले व्यक्ति नहीं बचेंगे। 24वां तीर्थंकर आखिरी तीर्थंकर हो गया। कौन इन शर्तों पे जाकर भिक्षा ग्रहण कर लेगा कि मेरी ये शर्तें हैं, अगर प्रकृति तो मुझे जीवित रखना चाहती है तो मेरी ये शर्तें पूरी कर दे। आज ऐसी साधना कोई नहीं करता और ड्रामे सभी करते हैं धर्म के नाम। पुनरुक्ति करो, पुनरुक्ति करो, मन में वैसी ही भावना लेके आओ तो तुम वैसे ही हो जाओगे। बहुत गलत धारणा है। एक ब्रह्म कुमारी धर्म के साथ रिलेटेड कोरोना काल में जब मैं बोलना शुरू किया था, उसका मेरे पास फोन आया।
बाबा अति पीड़ित हो, कोरोना से त्रस्त, बहुत ज्यादा बढ़ गया है बुखार, 104.5 के करीब जा रहा है, बुरी हालात। मुझे पता था ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय से दीक्षित। मैंने कहा देवी ऐसा करो, श्वास घुट के आता है, ऐसा लगता प्राण निकल जाएंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, मरीज ही इतने, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, ऐसा लगता प्राण घुट घुट के मर जाऊंगे। मैंने कहा अब अंतिम वक्त है, मैं मजाक करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन जरा अपना फार्मूला बरत के देख लो। क्या बाबा? उसकी आंखों में चमक आई। मैंने कहा तुम जाप करना शुरू करो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और वह ऑक्सीजन ऑक्सीजन करती मर गई। ऑक्सीजन नहीं मिली, वह मर गई। धर्म ने एक बलि ले ली। धर्म रोज कितनी बलियां लेता है। मूढ़ताओं ने बहुत सी जिंदगियों को छीन लिया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तब तुम्हारी साधना कहां जाती है? और मरता हुआ व्यक्ति पूरे हृदय से पुकार करता है तो मुझे ऑक्सीजन, मेरा सांस घुटा जा रहा है, मेरी सैचुरेशन 50 रह गई, मेरी सैचुरेशन 30 रह गई है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं बचेगा। मैंने कहा अब अंतिम वक्त है देवी, अब अपनी साधना आजमा के देखो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जाप करो, पूरे मन और प्राण से ऑक्सीजन का जाप करो। नहीं मिली ऑक्सीजन, मरता हुआ व्यक्ति पूरे प्राणों से पुकारता है कि पानी दे दो, पानी दे दो। गला सूख गया, प्राण कंपे जा रहे हैं, कंठ सूख गया, हृदय त्रस्त है, एक एक रुआ रुआ पानी की डिमांड कर रहा है, पानी दे दो। मर जाओगे, पानी पैदा नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन पैदा नहीं हुई, मर गई। अगर इतना ही रास्ता आसान था संकल्प का तो बड़ा आनंदित रास्ता था। जो मांगोगे वही मिलेगा, फिर परिश्रम करने की आवश्यकता क्या थी? ये आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी के एग्जाम में रातों रातों बच्चे जागते हैं। बस माला हाथ में पकड़ लो, मैं यूपीएससी के एग्जाम में प्रथम आ जाऊं, मैं आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर लूं, इसका जाप करना शुरू कर दो। पढ़ाई मत करो, पढ़ाई की आवश्यकता भी क्या है? जब जाप करने से सब मसले हल हो जाएंगे तो पढ़ाई करने की आवश्यकता ही क्या है? मरो उस बच्ची की तरह जिसने कोरोना में ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहते हुए प्राण त्याग। ऑक्सीजन तो ना मिली और कभी मिल भी ना पाएगी। ध्यान से सुन लेना बात को। अगर कुछ समझ बाकी है तो उस समझ के द्वार को खोल लेना ताकि ये समझ आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। लेकिन उल्टे खड़े हो, कौन समझाए तुम? मैंने अपनी बायोग्राफी में एक बात कही। सन 88 में मैं जब एस्ट्रल ट्रेवलिंग में था और ब्लैक होल में अकेला ही चला गया
तो ब्लैक होल के अंदर मेरे ऊपर कोई वायलेट चीज मेरे सूक्ष्म शरीर को पार कर, और मैं सुबह उठकर गौशाला मंदिर जाया करता था। पगडंडी पे जैसे ही चला मैं गिर गया, चक्कर आया, गिर गया। किसी तरह मैं संभल के बैठा, वहां से धीरे धीरे चलकर, पास ही सड़क थी, मैंने वहां से जाते एक रिक्शा को कहा कि भाई मुझे मेरे घर छोड़ दो। बैठ गया, उसने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। गिर पड़ा था, पीठ में कुछ तोड़ फोड़ हुई हो, तो दर्द अब भी मेरी पीठ में बहुत हो जाता है, और खास तौर से बारिश के दिनों में या सर्दियां शुरू होती हैं। अब भी, आज भी पैंतीस वर्ष बाद आज भी मेरी पीठ में दर्द, उस दिन का गिर। तो मैं जब 2 साल 3 साल चारपाई पे पड़ा रहा, तो मुझे एक संत पुरुष का एड्रेस मिला। मेरे सारे बल्ब फ्यूज, मुझे कुछ सुझाई नहीं पड़ता था कि क्या किया जाए। जैसे व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, जैसे व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसकी बुद्धि किसी ने छीन कर दी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 2 व्यक्तियों ने मुझे पॉइजन भी दे दिया था 15-15 दिन के गैप से, और मेरा बलिष्ठ शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि अंतिम इस यात्रा को, एस्ट्रल ट्रैवलिंग को बर्दाश्त नहीं कर सका। कुछ तो शरीर को छोड़ने से आई हुई कमजोरी, और कुछ उस जहर का शरीर में फैल तंतुओं को तोड़, ये इकट्ठे हो गया। मुझे लगता कि अब ये शरीर नहीं बचेगा। मुझे पता चला कि कुरुक्षेत्र के बीच में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर हैं भीमसेन गुप्ता, वो ध्यानस्थ हैं, एनलाइटेंड है। ध्यानस्थ होकर मन के उस तल पर चले जाते हैं जो बाउंड्री लाइन है कॉस्मिक अनकॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। वहां जाके खड़े हो जाते हैं और वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। मेरा सब कुछ टूट चुका था, मेरी सारी तारें अस्त व्यस्त हो गई थी। क्या हुआ इसका रहस्य मैं आज तक नहीं जान पाया, और शायद कभी जान भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि इतने रहस्यों से भरी है कि इन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन मरते वक्त एक शब्द कहता, ही इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोएबल। वह अज्ञेय भी है, अज्ञात ही नहीं है सिर्फ। तो मैं कुरुक्षेत्र में चला गया। मियां बीबी दोनों रहते थे। उनका पुत्र अमेरिका में डॉक्टर था, एक ही बेटा था, भीमसेन गुप्ता। जब मैं गया तो ड्राइवर के समेत हम 4 लोग थे।
और हमने एक दिन पहले भी जाने का मन बना लिया था। गाड़ी आ गई थी क्योंकि मैं बैठ के जा नहीं सकता था। बड़ी तकलीफ होती थी मुझे, रीढ़ की हड्डी में बड़ा पेन होता था। तो एक वैन बुला ली मैंने, उसकी सारी सीटें निकलवा ली, एक गद्दा बिछा दिया और लेटे लेटे मैंने जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथी कहने लगे कि आपको हम ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने जाने का प्रयास किया, मैं उठा धीरे धीरे, बड़ी तेज बारिश आई और इतनी मूसलाधार बारिश आई कि कुछ ही मिनटों में जल थल हो गया सारा। इतनी तेज बारिश। और वह वैन का ड्राइवर मालिक मुझसे कहने लगा कि आज न जाएं तो अच्छा, बड़ी भयंकर बारिश हो रही, कल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं वापस चला गया। अगले दिन फिर वही आया, उसने सीट्स वगैरह सब निकाल दी, मेरे लिए गद्दा बिछवाया गया, सभी चीजें हम साथ लेके चले। रास्ते में कोई आवश्यकता होगी, गैस सिलेंडर हमारे पास था, शिकंजी बनाने का सामान हमारे पास था, यानी पूरी व्यवस्था थी। रास्ते के जो 3, 4, 5 घंटे लगेंगे कुरुक्षेत्र तक, उनमें अगर कोई शिकंजी पीने की इच्छा हो, कोई चाय पीने की इच्छा हो, उसकी व्यवस्था थी हमारे पास। तो हम जब उसके कोठी के सामने गाड़ी रुकी तो मैंने कहा जरा देख के आओ, पूछ के आओ। तो एक व्यक्ति गया वहां, उन्हें प्रणाम किया। बाहर बॉडीगार्ड खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम गुप्ता जी से मिलने आए हैं, डॉक्टर साहब से। हमारे साथ एक पेशेंट, उससे पहले भी एक व्यक्ति मद्रास से आया हुआ था वहां, उसके साथ उसकी बहसबाजी चल रही थी। वो कहता मैं इतनी दूर से आया हूं, कहां मद्रास और कहां हरियाणा, इतने 1000 किलोमीटर में चल के आया सिर्फ आपसे एक सवाल पूछने और आपके दर्शन करने। ऐसे एनलाइटेंड पर्सन मिलते कहां? मैं थोड़े दर्शन कर लूंगा, बस पांव छू के चला जाऊंगा। तो कुपित हो रहे थे उनके बॉडीगार्ड कि निकल जाओ यहां से, ये कोई संतों का डेरा थोड़े कि जो चाहे आ जाए यहां। उनसे बहस चल रही थी। ऊपर से व्यक्ति ये चला गया, मेरा ड्राइवर, वो चला गया, उसने प्रणाम किया। हाँ भाई तुम कैसे आए? हम मिलने आए डॉक्टर साहब से, चलो भागो। इतना सख्त रवैया देखकर वह व्यक्ति वापस आ गया। फिर मैंने दूसरे व्यक्ति को भेजा। हम 4 व्यक्ति थे मेरे समेत। दूसरे व्यक्ति के साथ भी उसने यही रवैया किया। अरे मूर्ख हुए हो, क्यों घुसे आते हो? ये कोई बाड़ा है संतों का, चलो। वो भी आ गए। तीसरा व्यक्ति गया। तीसरे व्यक्ति को भी उन्होंने यही बात कि तुम जाते हो कि नहीं यहां से, चलो भागो। फिर मैं आखिर में खुद ही चला। धीरे धीरे थोड़ी दूरी थी, यही 10-20 कदम चल के मैं वहां पहुंचा। दरवाजे पर जैसे ही गया तो बॉडीगार्ड ने मुझे रोका, लेकिन भीतर वो महापुरुष बैठे मुझे निहार रहे थे। इधर बाहर खड़े हुए बॉडीगार्ड, 4 व्यक्ति गवाह इस बात।
उनमें से एक व्यक्ति चला गया, हम 3 जिंदा हैं। ड्राइवर प्रभु के प्यारे हो गए। मैं जब गया तो मुझे रोका बॉडीगार्ड ने, लेकिन भीमसेन गुप्ता ने मुझे देख लिया। वो कहते अरे आने दो इन्हें, आने दो। मुझे देखते ही मुझे कहने लगे आओ ब्रह्मदेव आओ। मैं धीरे धीरे चला गया, बॉडीगार्ड एक तरफ हट गया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, वहां पर बड़े सोफे लगे थे, सोफे के ऊपर मैं बैठ गया, मेरे बाकी के मित्र भी बैठ गए। पहला सवाल उनने मुझसे पूछा, वहां 8-10 लोग बैठे थे, तीसरे नेत्र के ऊपर बोले जा रहे थे वो द थर्ड आई। और वहां पर अलग अलग भाषाओं के निपुण व्यक्ति बैठे ट्रांसलेट कर रहे थे। ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बोल रहा था। और एक चाइनीज भाषा, एक जर्मन भाषा, एक फ्रांसीसी, एक रशियन, इन भाषाओं के ज्ञाता एक अरबी में, एक फारसी में उनका अनुवाद करने के लिए बैठे थे। सभी मुश्किल भाषाएं। वो इंग्लिश में बोलता और सभी व्यक्ति तुरंत अपनी भाषा के हिसाब से लिख लेते कि इन्होंने क्या बोला, क्या किया जाए जिससे तीसरा नेत्र जागृत हो जाए। वो अपनी क्लास ले रहा था और बाहर से उन्होंने पत्रकार बुलाए थे जो जिज्ञासु भी थे, मुमुक्षु भी थे। उसे मुझे देखकर उसने अपना भाषण बंद कर दिया, अपना प्रवचन बंद कर दिया। पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रह्मदेव कल क्यों नहीं आए। मेरे साथ बैठे लोग परेशान, कल आना था, बारिश बहुत आ गई, एकदम से सब कुछ भर गया, सीट उखाड़ ली गई थी, गद्दा बिछा दिया गया था, सामान सारा रख लिया गया था। लेकिन बारिश ने ना जाने दिया, तो प्लान अगले दिन का बन गया। तो मैंने कहा गुप्ता साहब, जो व्यक्ति इतनी बात जानता है कि कल हम आ रहे थे नहीं आए, वो इतनी भी बात जानता होगा कि क्यों नहीं आए। हाँ मैं जानता, बारिश बड़ी तेज आ गई थी, भयंकर बारिश थी, अच्छा हुआ नहीं, लेकिन मेरा वक्त खराब हो गया। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं, किसी काम से चंडीगढ़ गया था, वहां अपने होटल में बैठा, रात्रि जब ध्यान में गया तो मेरे पास विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों आए, अपनी भाषा में बता रहा था, मैं उसका अर्थ समझ रहा था, वो क्या कहने जा रहे हैं। मेरे पास लक्ष्मी जी और विष्णु जी आए और वो मुझसे बोले कि कल आपके पास पंजाब से एक ब्राह्मण आएंगे, एनलाइटेंड हैं, दुविधा में हैं, उन्हें बतला दीजिएगा, आपके पास देखने की शक्ति है। मैं तत्क्षण भागा वहां, सारे काम को जल्दी जल्दी निपटा कुरुक्षेत्र आ गया, लेकिन इंतजार की, कल सारा दिन तुम नहीं आए। फिर मैं फिर रात को बैठा, मैंने पूछा प्रभु आए नहीं, आप जिसे कह रहे थे ब्राह्मण देवता वो नहीं आए, आ जाएंगे।
बारिश बहुत थी, नहीं आ सके। वक्त पर, ऐन वक्त पर प्रोग्राम बदलना पड़ा। उनकी पहचान क्या है प्रभु? पहचान उनके दाढ़ी होगी, लंबे बाल होंगे, ठीक कदकाठी जो मध्यम होती। पहचान बता दी विष्णु जी ने, और जैसे ही उन्होंने मुझे निहारा तो रोक दिया बॉडीगार्ड, ठहरो ठहरो, इन्हें आने दो। बैठ गया। अपनी घरवाली से बोले, पुष्पा इनके लिए चाय वगैरह बना दो। उनकी घरवाली का नाम पुष्पा था, मुझे आज तक याद है उसका। संपर्क उसके बाद भी बहुत हुआ। तो मैंने कहा, आप बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरे सारे सेंटर फ्यूज हो गए, कोई समझ नहीं आता। तो उन्होंने ही मुझे बताया, वो जब बैठ जाते कुर्सी के ऊपर तो हाथों को ऐसे ऊपर उठाते, सिर्फ 2 मिनट इस मुद्रा में वो बैठते, शांत, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं, न्यूट्रलिटी का भाव। 2 मिनट के लिए मौन बैठ जाते, हाथों को ऐसे करके। आज मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं, काफी देर से, क्योंकि मैं एक स्थान पर बैठा, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो उन्होंने हाथ ऐसे किए और आंखें खोली और मुझे कहने लगे, प्रभु आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, मां दुर्गा आपके सिर पर छत्र लिए खड़ी है और आपको तिलक कर रही है अपने हाथों से। जो भाषा वो बोल रहे थे वो मुझे समझ नहीं आई। उस वक्त मां दुर्गा आपके सिर पर छत्र लिए खड़ी है और आपके तिलक कर रही है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मेरे से उम्र में करीब 40 वर्ष बड़े होंगे मेरी दृष्टि। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो पास बैठे लोग जो अनुवाद कर रहे थे, चाइनीज, रशिया, फारसी, अरबी भाषा में, थर्ड आई के ऊपर, वो बोले कि इसमें समझाने की, समझने की कोई विशेष बात भी नहीं। मां दुर्गा जिसके सिर के ऊपर छत्र लिए खड़ी है, इसका साफ मतलब है कि रक्षा करे। और आपको जो तिलक कर रही है, तिलक विजयश्री का प्रतीक होता है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप इस दुविधा से बाहर आ जाओ। मैं उन अवस्थाओं में पहले जाया करता था, मुझे पता था उस अवस्था में जाके सब कुछ पता चल जाता है। उस बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए कि भविष्य में आने हुई घटनाएं पता चल जाती। उनमें कोई अगर हेर फेर होगा तो वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि ईश्वर बड़ा फ्लेक्सिबल है, जो लिख दिया इतना रूड नहीं है वो, तो उसको बदल नहीं सकेगा। अगर मनुष्य किसी कारण से वो काम नहीं कर सका
तो वह दिख जाएगा कि यह व्यक्ति ये काम नहीं कर सका और इस कारण से नहीं कर सका, लेकिन दिख जाएगा, साफ पता चल जाएगा। उस तल पर खड़े होकर उनकी बातों को मैं गौर से सुन रहा था। अब उस व्यक्ति के समझाने से मुझे बात समझ में आ गई। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए चाय वगैरह की व्यवस्था कर दी गई। हमने चाय वगैरह पी, मैंने उन्हें प्रणाम किया और हम वापस आ गए। और कुछ ही दिनों के बाद मैं ठीक हो गया, चलने लगा, घूमने लगा, साइकिल चलाने लगा, पैदल चलने लगा, रोजमर्रा की तरह उसी तरह गौशाला रूटीन शुरू हो गया। मैं ठीक होकर कुछ वक्त के बाद फिर अकेला गया। धन्यवाद की, काफी देर बैठा रहा, सारी बातें कुछ गुप्त रहस्य की हम दोनों ने आपस में आदान प्रदान की। तो मुझे वो कहने लगे कि हम एक ऐसा कम्यून बना रहे हैं कि जैसे आप एक विशेष अवस्था के माहिर हैं। उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि आप इस चीज में दक्ष हो, तो हमारे पास जो पेशेंट आएगा हम आपका नाम रिकमेंड कर देंगे कि जाओ गिदड़बाहा जाओ, और आपको उनका इलाज करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल, आपको पता है मैं क्या कर सकता हूं, आप ऐसे पेशेंट्स को मेरे पास भेज देना। मेरे पास बहुत से व्यक्ति आए और मैंने उनका निदान भी किया उसके बाद। और जैसे ही मैं बाहर आ रहा था, अकेला आया था, किसी और की गाड़ी में आया था, तो एक वह जो ट्रांसलेट कर रहा था व्यक्ति, वह मेरे पास आ गया। मुझे कहने लगा, आप रुकिए शर्मा जी, मेरी एक समस्या है, पहले यही हल कर दीजिए। आपको जो गुप्ता जी ने कार्यभार सौंपा है, बिल्कुल उस तरह की समस्या है मेरी, मैं बड़ी दुविधा में हूं। मैंने कहा क्या दुविधा है बताइए। बस उसने मुझे यही बात बताई जो मैं आपको जिक्र करूंगा। मेरी एक बेटी है, वो किसी विशेष संस्था से संबंधित है, और हम बहुत रोकते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। उसके कोई बात जच गई, वो कहती है कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। वह मानती ही, क्या उपाय किया जाए? तुम चाहो आईपीएस बन सकते हो, तुम चाहो आईएएस बन सकते हो, तुम चाहो यूपीएससी कर सकते हो, तुम चाहो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो इसका निदान क्या है? हम तंग आ गए अपनी ही बिटिया से। बस सिर्फ बैठ के दोहराते रहो, रिपीट। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, एक माला रखना, इसे अपने कमरे में बंद कर देना, बाहर से लॉक कर देना, न कुछ खाने को देना न कुछ पीने को देना। इससे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, शरीर मांगेगा। जब ये कहेगी पानी दे दो, प्यास लगेगी, गर्मी का दिन, तो आप माला पकड़ा देना हाथ में, तो बैठ जाओ उस किनारे में, पानी 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 का जाप करो, पानी आ जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। जब भूख लगे, रोटी मांगे, माला दे दो ना, उस
कोने में बैठ जाओ, बैठ के रोटी 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 रोटी, भोजन 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 करते रहो, रिपीट करते रहो, पेट भर जाएगा, खाना आ जाएगा। कहता ठीक। तीसरे दिन उस व्यक्ति का फोन मेरे पास कि गजब की आपने विधि बताई। उसका दिमाग बिल्कुल सेंटर में आ गया, प्राण कंपने लगे, भूख से तप्त देह दुर्बल कंपने लगे, कंठ सूखने लगा, ऐसे लगा प्राण निकले। तब उसने क्षमा मांगी कि नहीं, मैं गलती, ऐसा होता नहीं। मैंने कहा जब तक ये लड़की खुद आजमा के नहीं देख लेगी, जीवन की बुनियादी जरूरतों को ये समझ ही नहीं पाएगी। आप इन क्वालिफिकेशंस को मत लो, आप बुनियादी जरूरतों को उठा लो। जैसे कोरोना में वो लड़की ऑक्सीजन करते करते मर गई, ऑक्सीजन न पैदा हुई ना आई, ऐसे ही ये लड़की भूख से त्रस्त 3 दिन, ना पानी, गर्मी का वक्त, पंखा चल रहा, आराम से बैठ, ना रोटी, पेट में चूहे दौड़ रहे, हार गई, दुर्बल हो गई, उठना तक मुश्किल हो गया। आखिर में उसने हाथ जोड़े, क्षमा, मैं गलत, मेरी विद्या गलत है। तो उसका दरवाजा खोल दिया गया। फिर उसका मेरे पास फोन कई बार, क्या अब उसने जाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा, लेकिन इतना समर्पण भाव लेके कौन आए। इतना समर्पण भाव कहां है, किसके पास है कि मीरा जुटा पाती है। कोई ईसा मसीह ही जुटा पाते हैं इतना समर्पण, कोई महावीर जुटा पाता है। जो ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाए, और संकल्प से तो कभी आया ही नहीं करता। इन्होंने रास्ता गलत चुन लिया है, जो इनके हार्मोनिक स्राव के बिल्कुल विपरीत। इनके हार्मोन्स डेडिकेटिंग मोड में है। संकल्प और समर्पण के बारे में मैं बोल रहा था, ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और संकल्प और विकल्प मेजरमेंट ऑफ इमोशंस। तुम्हारी भावनाएं अगर डेडिकेटिंग हैं तो समर्पण, और तुम्हारी भावनाएं अगर अटैकिंग मोड पे आ गई तो संकल्प। लेकिन ये मेजरमेंट ऑफ इमोशंस है, इनको 2 रूपों में बांटने की चेष्टा मत करो। हिंदुओं ने कहा कि आप जैन मंदिर में मत जाना, और जैनियों ने कहा कि आप हिंदू के मंदिर में प्रवेश मत करना। एक दूसरे के दुश्मन हो गए। किसी ने ये समझा नहीं कि ये बात तो एक ही है, एक धागे के 2 छोर हैं। ये मोड़ है सिर्फ तुम्हारी भावनाओं के, इमोशंस के। अगर आपने पूरी इमोशनली यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स गॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, तो वो समर्पण हो गया। अगर आपने पूरे संकल्प के साथ, और ये कोई इतना आसान मेथड नहीं है, ना ही समर्पण और ना ही संकल्प, पूरे संकल्प के साथ सारे प्राणों को इकट्ठा करके अगर आपने कोई शब्द बोल दिया, प्रकृति को उसे मानना पड़ेगा। होते हैं, लेकिन जितने आसान तुम समझते हो
जितने प्यार से तुमने बता दिए इतने आसान नहीं होते हैं देवी। होते हैं, लेकिन जिस ढंग से दीक्षित कर देते हो, समर्पण करवा लेते हो, संकल्प का रास्ता बताते हो, ऐसा नहीं होता। रास्ता ठीक है, लेकिन चुना गलत व्यक्तियों को क्या है। आदमियों को चुना होता संकल्प के लिए, तो उसका शरीर और उसकी भावनाएं और उनका भीतर का सारा ढांचा है संकल्प के अनुकूल पड़ता था। इसीलिए जैनियों ने कहा कि स्त्रियां नहीं पहुंच सकती परमात्मा के पास। कहना उन्हें यह चाहिए था कि अस्त्रैण मन नहीं पहुंच सकता, पुरुष मन पहुंच सकता है, क्योंकि अस्त्रैण मन डेडिकेटिंग होता है, पुरुष मन अटैकिंग होता है, पुरुष आक्रमण कर सकता है। बोल दिया, शब्दों के बोलने से ही अर्थ बदल गए। और वह लड़की जो कुरुक्षेत्र के मैंने आपने बात बताई, वह लड़की आगे से बाहर नहीं गई, समझ गई। उन्हें जब भी किया उसने सारे प्रयास किए, लेकिन कौन थाली लेके आएगा। अभी कल ही मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये जो हिमालय के अंदर लोग रहते हैं, मैंने सुना है कि वो हाथ करते हैं कि खाना उनके हाथ में खाने की थाली आ जाती है। ये है संकल्प। संकल्प का प्रखर रूप अग्नि में जलकर जो पैदा किया जाता है, लेकिन आज इतना तक करेगा कौन। और फिर चुना भी आपने वैसे मन को जिसके भीतर डेडिकेशन का मन है, जिसके भीतर के हार्मोनिक स्राव डेडिकेटिंग पावर रखते हैं, चुना भी आपने। इन्हीं ब्रह्म कुमारियों की जगह अगर आप ब्रह्म कुमार चुन लेते तो ये धर्म ज्यादा कामयाब होगा। बिल्कुल इस धर्म के प्रति वफादार और संकल्प के प्रति वफादार। महात्मा बुद्ध का ढंग भी अटैकिंग मोड का था, संकल्प। महावीर का भी संकल्प का रास्ता, बुद्ध का रास्ता भी संकल्प का रास्ता। बहुत से शिष्य उनके पास है, करीब 50,000 की संख्या के करीब शिष्य हर वक्त उनके साथ चलते हैं। स्त्रियों का मन लोभ का। स्त्रियों ने प्रार्थना की बुद्ध के पास जाके कि भगवान हमें भी कृपा कीजिए, हमें भी दीक्षित कीजिए, हमें भी अपनी भिक्षुणी स्वीकार कीजिए। तो बुद्ध कहने लगे, नहीं देवी, तुम्हारे शरीर और मन की बनावट मेरी प्रणाली के साथ मैचिंग नहीं करते हैं, इसलिए क्षमा करो। तुम खिचड़ी बना दो, तुम्हारे भीतर जो मन और शरीर की अवस्था है वह समर्पण की है, वो मेरा मार्ग संकल्प का है। ना तुम समर्पण के योग्य रहोगी, ना तुम संकल्प के योग्य होगी। तुम खिचड़ी बना दोगी, तुम बेरड़ी हो जाओगी। दो बाटन के बीच में साबत बचा ना कोई, ना इधर के रहोगे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना खुदा की मिला, ना वसा ले सनम, धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। तुम्हारी परमात्मा ने जो संरचना पैदा की भीतर, वह समर्पण की देवी। और मेरा मार्ग पुरुषत्व के लिए, इसलिए क्षमा कर। तुम दूसरा मार्ग तराशो जो तुम्हारे मन और शरीर के विपरीत नहीं पड़ता, अनुकूल पड़ता है। तुम ऐसी
व्यवस्था प्रणाली ईजाद करो। लेकिन देवियां बहुत लालायित थी बुद्ध से दीक्षा लेने को। वक्त बीतता गया, बार बार प्रार्थनाएं आईं, बुद्ध अस्वीकार करते रहे। एक दिन गोतनी, बुद्ध की माता, पालक माता महामाया ने उन्हें जन्म दिया, और महामाया की एक दूसरी बहन थी जो शुद्धोधन के साथ ब्याही थी। महामाया तो स्वर्गवास हो गई थी। कुछ दिनों के बाद ही उसका लालन पालन किया गौतमी ने। गौतमी के जाके चरण पकड़ लिए कि माता, हमें किसी न किसी तरह से तथागत से दीक्षित करवा दो। हम बड़े लालायित हैं, हमारा मन खिंचा चला जाता है। इसकी शांत मुद्रा को ले रखा है। और बुद्ध ने शांत होने के लिए कभी शांति 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 का जाप नहीं किया। ओम शांति शांति का जाप कभी नहीं किया। और ऐसी शांत मुद्रा में बैठे हर वक्त कि उनकी शोभा देखते ही बनती थी। ड्रामा नहीं किया उन्होंने आपकी तरह। और जाप करने से कभी शांति आती नहीं। अगर जाप करने से शांति आए तो इन जो मुल्कों के भीतर विश्व युद्ध होते हैं, आज ही चल रहा है युद्ध, करो जाप वहां जाके, शांति शांति। समझाओ पुतिन को, समझाओ जेलेंस्की कि शांति शांति का जाप किया। कौन मानेगा? शांति नहीं आएगी। ये विनाश करने पे तुले, और तुम भी शांति शांति का नाम लेकर जप करके शांत ना हो पाओगी देवी, भ्रम रह जाएगा सिर्फ। क्योंकि अभी कम्यून के अंदर बैठे, बाहर की हवा नहीं लगी, तो तुम्हें पहचान ही नहीं आती कि हम वास्तव में शांत हो गए हैं। एक संत हिमालय की कंदराओं में जाके बैठे, 25 वर्ष तक किया। क्रोध बहुत आता था। उन्हें कहा एकांत में जाके साधना करो और इस क्रोध को गिरफ्त में ले, इस पर विजय प्राप्त करें। कंदराओं में बैठ के साधना करते रहे। एक दिन लगा कि कोई आता है, मुझे कोई अपवचन अपशब्द बोल जाता है, मेरे भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। क्रोध विनष्ट हो गया। क्रोध पर विजय प्राप्त कर। अब मैं संसार में उतर जाऊं तो कुछ ना बिगड़ेगा। संसार में उतर जाना चाहिए, मेरा उद्देश्य पूरा हो। और वो मुनि धीरे 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 नीचे उतरे पहाड़ों से, कंदराओं से बाजार में। बाजार में आए, किसी ने कंधा मार दिया, कोई जल्दबाजी में होगा, हाथ का भिक्षा पत्र गिर गया, तत्क्षण क्रोधित हो गए। लहू लुहान चेहरा, कपने लगे, दांत पीसने लगे, गालें कपने लगी, माथा कपने लगा, शरीर हिलने लगा, गर्दन मोड़ खा गई, सब कुछ थर्राने लगा गुस्से। उस व्यक्ति ने, जिसने कंधा मारा था, उन्हें पांव पकड़, क्षमा करो गुरुदेव,
मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे किसी तरह अपने गुस्से को शांत किया। समझ में आया 25 वर्ष बेकार। जब तक परीक्षा नहीं होती तुम्हारी शांति की, जब तक तुम कम्यून में बैठे, जरा बाहर संसार में आ जाओ, समझ आ जाएगा कि शांति कितनी फलीभूत हुई। अपने ही तरह के विचार तरंगों में बैठकर तो शांत होना कोई विशेष बात नहीं। मधुर गीत गुनगुनाते सुनते हुए तो कोई भी आनंदित मिश्री सी घुल सकती है भीतर, लेकिन क्रोधित वातावरण में, युद्ध के वातावरण में चलती हुई तोपों और गोलों के बीच में अगर कोई शांत रह पाता है कृष्ण की तरह, वह है सदी हुई शांति, सादी हुई शांति नहीं। तो महात्मा बुद्ध के पास गई गौतमी, उसकी पालक माता हाथ जोड़ के खड़ी। बुद्ध बोले, माते ये क्या कर रहे? पंते, मैं एक प्रार्थना लेके तुम्हारे पास आऊं। हम स्त्रियां भी इच्छुक हैं कि आप हमें अपनी भिक्षुणी अपना, हमें दीक्षा दें। माता की बातें मन को हिलोर गए। करुणावान बुद्ध के हिलजुल हुई थोड़ी। बुद्ध बोले, माता मैं तुम्हारी इच्छा पूरी तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना कि मेरा धर्म 500 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके बाद जीवित नहीं रहेगा। बौद्ध धर्म में अगर स्त्रियों ने प्रवेश कर लिया तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। अब मेरा धर्म निरोल है, मेरी साधना पथ निरोल है, साफ है, यकसां है, दो मोड़ नहीं खाता। स्त्रियों के आते ही संकल्प और समर्पण के बीच में खिचड़ी बन जाएगा सब कुछ, और मेरा धर्म ही मर जाएगा, क्योंकि यह निरोल संकल्प के ऊपर आधारित है। और स्त्रियों का स्वभाव ईश्वरीय प्रकृति के अनुसार डेडिकेटिंग, समर्पित भाव। इसलिए ऐसा मत करो माता। लेकिन जिद और बुद्ध ने दीक्षा दे और उनकी बात बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। बुद्ध धर्म को भारत से निकाल दिया गया, घसीट दिया गया बाहर, दोगला रहा। अगर आप खिचड़ी बनाओगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। संकल्प का रास्ता, ईश्वरीय विधान भी तो कोई चीज होती है। प्रकृति से लड़ोगे कैसे? इतने विराट से लड़कर तुम जीतोगे कैसे? जब तक कि तुम्हारी ईश्वरीय प्रकृति, ईश्वरीय प्रदत्त भीतर की आंतरिक प्रवृत्ति तुम्हारी साधना में तुम्हारा साथ नहीं देती, तुम न चल पाओगे और ठीक से न चल पाओगे। चलने की चेष्टा भी की, जिद करके लड़ खड़ाओगे और पहुंच नहीं पाओगे, निश्चित ही पहुंच नहीं पाओगे। सो ऐसा नहीं है कि एक धर्म ने ऐसे प्रयास किए हैं
सनातन धर्म ने भी ऐसे प्रयास किए हैं। सनातन धर्म भी ऐसी मान्यताओं के ऊपर खड़ा है जो कि गलत है। पाप कर दो, गंगा में डुबकी गोता लगाओ, रामू देसी घी में गाय की चर्बी मिला दी, मिर्च में गेरुआ डाल दिया, ईंटों डाल दिया, गरम मसाले में घोड़े की लीद पीस के मिला दी, और बाठा मिला दिया नमक के भीतर, जी मिला दिया। तो चल गंगा स्नान करा, ये पाप धुल जाए। ये मान्यताएं हमारे भीतर भी हैं। और अगर गंगा स्नान करने से पाप मिटते होते तो आज ये अस्पताल भरे ना होते। किसने गंगा स्नान नहीं किया बताओ? हरिद्वार में जितने हॉस्पिटल हैं, गंगा बिल्कुल करी, जाओ छलांग लगाओ, पाप मुक्त हो जाओ, दोष मुक्त हो जाओ। हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेने की आवश्यकता क्या है? और फिर वहां तो पतंजलि का भी सेंटर, वहां जाकर दवा लेने की आवश्यकता क्या है? और याद रखना, तुम्हारे जितने भी दुख होते हैं, तुम्हारे पाप कर्मों के बिना दुख नहीं होता। एक सुई नहीं चुभती किसी को पाप कर्मों के फल के बिना, एक कांटा नहीं लगता किसी को पाप कर्मों के फल के बिना। जब तुम्हारे पाप कर्म उजागर होते हैं तभी आपको दुख होता है, तभी आपको दुख का सेक लगता है। ऐसे ही मत समझन, प्रकृति कोई पागल नहीं, परमात्मा कोई बेवकूफ नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि, विराट सृष्टि का निर्माण कर दिया, वह आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। परसों ही मुझे एक मैसेज आया, बाबा मैं अपने देश से, ऑस्ट्रिया से जा रही यूएस से अपनी बेटी के पास, और मुझे नीचे जो आदमी फिर रहे हैं वो बिल्कुल कीड़ी मकोड़ी जैसे दिखते हैं। देखिए, अगर थोड़ी सी दूरी पर आपको इतने बड़े आदमी जो कहते नहीं अगाते कि हमारे बिना संसार नहीं चलेगा, वो आपको चींटी मकोड़ी नजर आते हैं, तो इतने विराट ब्रह्मांड में दूर चले जाओगे ये नजर भी नहीं आएंगे। थोड़ी दूर जाकर ये दिखना ही बंद हो जाए। अभी साइंटिस्टों ने एक नई टेलीस्कोप का आविष्कार किया। हर्बल टेलीस्कोप थी पहले, एक और ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप का निर्माण किया। उसकी इतनी कैपेसिटी है, देखने की क्षमता है कि अगर उस टेलीस्कोप को आप चंद्रमा पर रख दोगे तो आपकी उंगली पे एक मक्खी बैठी हुई साफ दिखेगी कि ये आप हैं और ये आपकी अंगुली पे बैठी हुई मक्खी है। अब देखिए उसकी देखने की क्षमता कितनी। ये तो मनुष्य का आविष्कार है। ईश्वर की क्रिएशन तो कितनी बल रखती होगी और कितनी ज्यादा प्रगाढ़तम उच्चतम तकनीकों से युक्त होगी, इसका अनुमान तक भी आप नहीं लगा सकते। पुरुष के शरीर के भीतर प्राकृतिक दशा के अनुसार पुरुष का मन होता है, स्त्री के शरीर के भीतर प्राकृतिक दशा के हिसाब से स्त्रैण मन होता है। ये एक अपवाद नहीं है इसमें कोई।
अपवाद कभी कभी होते हैं, किसी मल्ली बाई के भीतर होते हैं, किसी रामकृष्ण परमहंस के भीतर होते हैं, जब वो कोशिश करते हैं साधना करने की। एक छोटी सी कहानी और मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। संकल्प जो आप करते ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, होता हुआ था कुछ नहीं, क्योंकि आप वो संकल्प तक कहां पहुंच पाते हो। संकल्प तब पैदा होगा जब आप अपनी आत्मा के अंतस्थल में पहुंच जाओगे। जितनी गहरी जड़ें होंगी वृक्ष की, उतने ही ऊपर ऊंचा आसमान में नाचेगा, उठेगा। आपको पता ही नहीं है कि ये संकल्प पूरा कैसे होगा। ये समर्पण को बहुत अंतस्थल गहराइयों में ले जाके, जितना समर्पण गहरी जड़ों में, पाताल में तुम्हारी जड़ें उतरेंगी, उतना ही संकल्प ऊपर उठेगा वृक्ष। ये एक बात है। दो बातें तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने, तुम्हारे प्रवचनकर्ताओं ने बना दिए हैं। दो रास्ते नहीं हैं, ये एक रास्ता है। जितने भीतर जाओगे, जड़ें गहरी होंगी पाताल तक, उतने ही ऊपर आसमान में नाचोगे, आसमान तक पहुंचोगे, आसमान की ऊंचाइयों को छुओगे। संकल्प प्रबल करना है तो समर्पण, गहरे समर्पण में उतरना होगा। यद्यपि ये बात आपको समझ नहीं आएगी, और जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी, तब तक आपकी साधना दो पाटों के बीच में उलझी हुई रहेगी। आप सोच ही नहीं पाओगे कि संकल्प करें या समर्पण करें। स्त्री संकल्प करेगी, टूट जाएगी। पुरुष समर्पण करेगा, टूट जाएगा। उसे समर्पण करने के लिए कुछ और भी करना होगा। स्त्री को संकल्प करने के लिए कुछ और भी करना होगा। ईसा मसीह परम समर्पित व्यक्ति। ईसा मसीह तो बाद में हुए, जीसस उनका नाम, क्राइस्ट तो बाद में हुए। जब तख्त पर टांग दिया गया, उन्हें सूली लगा दी गई, तब उन्हें खिताब मिला क्राइस्ट। नाम तो उनका जीसस था। परम समर्पित व्यक्ति, संकल्पवान। अब वो बिटिया ने, मैंने कुरुक्षेत्र की बात कही, रोटी 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 नहीं आई, लेकिन रोटी रोटी रोटी। जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, सड़क के ऊपर खड़े खड़े, दोपहर का वक्त, सूरज सिर पे, भूख लगी, हाथ आसमान में उठाते हैं, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। हे ईश्वर, मुझे खाने को भोजन दो, मैं भूखा हूं। और पास से एक व्यक्ति गुजरता है, तुम ईश्वर के प्रिय पुत्र हो, काहे एक वक्त का खाना मांगते हो, इकट्ठा ही मांगो। उसने कहा कितने दिनों का मांगो? 20-50 साल का मांग लो, तुम प्रिय पुत्र हो उसके, तो तुम्हें विश्वास है कि 20-50 साल तक मेरे श्वास चलेंगे? गारंटी है तुम्हें? मांग लेता हूं। उसके घर कोई कमी नहीं। मेरे पास आया उसका खजाना, या उसके खजाने में पड़ा रहा, हम दो हैं ही नहीं, वो मेरा प्यारा पिता है, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। उसके खजाने की चीज जब मुझे जरूरत होती है मैं मांग लेता हूं। जो मांगू ठाकुर अपने तक, सोई सोई दे। मांगना आना चाहिए। हाथ ऊपर करते हैं, उस व्यक्ति को कोई जवाब नहीं आया। क्या बताऊं, अगले पल का भरोसा किसी का भी नहीं।
अगले पल का भरोसा तो मेरा भी नहीं। मैं यहां से चलूंगा नहीं चलूंगा, श्वास आएगा नहीं आएगा। तो हाथ ऊपर उठाते हैं, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड, आई एम हंग्री। भूखा हूं, मुझे भोजन दे दो। भूख लगी और थोड़ी ही देर में कोई भोजन लेकर व्यक्ति पहुंच जाता है। रोज का काम है ये, एक वक्त का काम नहीं है, रोज का काम। भिक्षा मांगने नहीं जाते ईसा। ये संकल्प की बातें। भिक्षा नहीं कभी मांगी ईसा ने, कभी भिक्षा नहीं मांगी। ईसा ने सदा ही संकल्प किया, मार्ग समर्पण का, प्रेम का। संकल्प इतना गहरा, वही मैं कह रहा हूं, जितने गहरे समर्पण से युक्त हो गए आप, प्रेम पूर्वक भाव से, और जैसे ही उस समर्पण से संकल्प आएगा, बस कहर ढा देगा। आप कुछ भी मांग लेना, उस वक्त मिलेगा। समर्पण गहरे से गहरा होना चाहिए, पाताल की जड़ों तक जाना चाहिए आपका समर्पण। आपको पता ही नहीं, आप चीजों को सीधे सीधे साधने में लग जाते हो, लेकिन ईश्वर की सृष्टि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसी दिखती है वैसी है नहीं। संकल्प करना है तो समर्पण की जड़ें गहरी तक ले जानी होगी, पाताल की जड़ों तक। तो फिर ही संकल्प हो सकेगा। विशाल संकल्पों के लिए विशाल समर्पण की आवश्यकता होती है। ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये आपके गुरुओं ने, आपके ऋषियों ने, आपके शास्त्रकर्ताओं ने, आपको पढ़ाने वालों ने, समझाने वालों ने आपके गलत दूसरा भर दिया है दिमाग। ऐसा कभी होता है? जाप करते हो, पीछे संकल्प की शक्ति ना हो तो कैसे ठीक होगा? संकल्प की शक्ति का समर्पण के पीछे होना आवश्यक है, और समर्पण की शक्ति के पीछे संकल्प की शक्ति का होना आवश्यक है, तभी वो कामयाब होगी। अभी शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में ना आई, लेकिन अगर संकल्प को आपने कामयाब करना है तो समर्पण को गहरे करना होगा। जैसे जैसे समर्पण गहरा जाएगा, वैसे वैसे संकल्प ऊंचा जाएगा। नाव पे जा रहे हैं ईसा मसीह, शांत भाव से बैठे हैं, आनंद। और भी बहुत सी सवारियां, 150 सवारियां बैठी। मझधार में जाके तूफान आया, बड़ा जबरदस्त, वेग से भीषणतम तूफान, जैसे कोई सुनामी आ गई। जहाज उल्ट पुल्ट होने लगा। भयंकर तूफान, काली घटाएं, तेज बारिश, डरा रहा था माहौल, गड़गड़ाहट करता हुआ समुद्र, और नाव बेचारी, छोटी सी नाव, 150 आदमी सवार, सभी डरने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, हाहाकार मच गया। लेकिन ईसा मसीह बड़े शांत भाव से बैठे, जैसे कुछ हुआ ही ना। वो चीत्कारें उसके कानों में पड़े ही ना, आनंद से बैठे, कोई चेहरे पे तनाव नहीं, जैसे बातों को सुन ही नहीं रहे, हालांकि सभी कुछ सुन रहे थे। कोई बहरे ना थे, कोई अंधे ना थे, मस्ती में बैठे। एक व्यक्ति ने अचानक दृष्टि पड़ी ईसा के ऊपर, उसने ईसा को हिलाया। अरे महाराज, डूबने को है सब कुछ, तुम्हें पता नहीं है क्या? बहरे हो, अंधे हो, देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तूफान आ गया, नैया डूबने को है, सभी डूब जाएंगे, सभी मर जाएंगे। जाग लो, मरते दम तो जाग लो, मरते वक्त तो जाग लो, मृत्यु करीब है, मृत्यु का क्षण बिल्कुल पास आ गया है। ये सुनामी का तूफान आ गया है, और कश्ती ऐसे डोले
कि जैसे अब गए तब गए, कश्ती उल्टने को है। तो शांत भाव से ईसा बोले, इसे कह दो थम जाए। तूफान से कह दो थम जाए। हंसे सब, इस आपदा काल में भी हंसे। इस पागल की बातें नहीं, ये कोई समझदारी की बातें नहीं है, ये पागल की बात। उन्होंने कहा कि हम तो कहेंगे तो तूफान हमारा कहना नहीं मानेगा। कहा भी दो चार लोगों ने कि तूफान शांत हो जाओ मानकर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो थोड़ा मान लिया करते हैं, अंधभक्त भी होते हैं। लेकिन तूफान शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे संकल्प की शक्ति कौन लेके आए? शब्द थोथे कोरे, संकल्प की शक्ति से विहीन, खाली, एम्प्टी। नहीं शांत हुआ प्रभु, हमने कह दिया। तुम खुद ही कह दो उठ के तूफान से कि तूफान शांत हो जा, अन्यथा सभी डूबेंगे, सभी मरेंगे और साथ में तुम भी जाओगे। आंखें खोली ईसा ने, खड़े हुए, हाथ उठाए, बोले तूफान शांत हो जाओ, और तूफान थम गया। ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। ईसा मसीह के जीवन में तूफान थम गया, नैया डोलते स्थिर हो गए। सभी आश्चर्यजनक फटी आंखों से देखते, ये भयंकर सुनामी तूफान एकदम से शांत कैसे हो गया? इस व्यक्ति के एक बार कहने से। एक बार ही तो कहना होता है। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, एक से बहुत हो जाऊं, और वह एक से बहुत हो गया, अनेक हो गया। मुसलमान धर्म कहते हैं कि ईश्वर ने संकल्प किया, अल्लाह ने समर्पण किया, सृष्टि को हो जा, और सृष्टि हो गई, सृष्टि उत्पन्न हो गई। ये सिर्फ संकल्प की तरफ इशारा करने वाले शब्द हैं। और तुम अगर आज कहोगे पानी, ऑक्सीजन, रोटी, नहीं, क्यों? थोथे शब्द, संकल्प की पीछे शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। और वह व्यक्ति जिसको ईश्वरीय संरचना ने डेडिकेशन दी है, वह कर रहा है संकल्प। कैसे पार उतरो? ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे। याद रखना मेरी बात को। मैंने तुम्हें सारा विश्लेषण करके बता दिया। बाबा कैसे रामकृष्ण परमहंस ने सखी साधना में शारीरिक बदलाव कैसे आए? सिर्फ क्योंकि उन्होंने बहुत गहरे संकल्प के साथ ये साधना की, समर्पण की। बदलाव आए शरीर में। और अगर कोई संकल्प की साधना करेगा तो याद रखना, अगर उसके शरीर के भीतर बदलाव नहीं आते
वह रजस्वला नहीं होती तो समझना उसका संकल्प कामयाब हो गया। और अगर हर महीने उसे पीरियड्स आते हैं तो थोती है तुम्हारी ये संकल्प की मार्ग। रुक जाएगा पीरियड्स, जैसे मल्ली बाई का रुका। बिल्कुल उलट प्रक्रिया, जैसे सतन बढ़ गई, रामकृष्ण परमहंस के मासिक स्राव आना शुरू हो गया, वैसे ही जो संकल्प की सही साधना करेगा, पूरे समर्पण से साधना करेगा, संकल्प में डूब जाएगा और ये संकल्प करेगा, जो भी संकल्प करेगा उसका मासिक स्राव बंद हो जाएगा। ये पहली पहचान मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शरीर की पहली पहली झलक अवस्था प्रभाव पड़ता है मन का शरीर। मन की अवस्था बदली, शरीर प्रभावित होगा तत्क्षण, लेकिन कितने साधकों के शरीर बदले, एक का भी नहीं बदला। इसका अर्थ साधना थोती, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। धन्यवाद।